द फन दे हैड। जी हाँ, आज आप इसी चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, दे क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज टू गेट मी ऑल न्यू अपडेट्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप द फन दे हैड की स्टोरी वाले इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर वाली ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो ज़्यादा से मैंने कहा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस इच। इन प्रश्नों का उत्तर कुछ शब्दों या कुछ वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर लिखिए। मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13। मार्गी 11 साल की लड़की है और टॉमी 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखी? आंसर, ऑन 17 मई 2157 मार्गी रोट इन हर डायरी दैट टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक टुडे। 17 मई 2157 को मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को आज एक असली किताब मिली है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, शी रोट ऑन 17 में 2157 टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वह 17 मई 2197 को अपनी डायरी में लिखी, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी? आंसर, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। किताब की कौन सी बातें उसे अजीब लगी? आंसर, द थिंग्स अबाउट द बुक शी फाउंड स्ट्रेंज वर that the pages of the book were yellow and wrinkled, and the words stood still instead of moving. When she turned the last pages, it had the same words as on the previous pages. किताब के बारे में जो बातें उसे अजीब लगी वह यह थी कि किताब के पन्ने पीले और झुर्रीदार यानी मुड़े हुए थे और शब्द हिलने के बजाय स्थिर थे। जब वह पिछले पन्नों को पलटी तो उस पर वही शब्द थे जो पिछले पन्नों पर अंकित थे। 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आपके अनुसार टेलीबुक क्या है? आंसर लिखिए। द बुक विच अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेलीबुक। वह किताब जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देती है टेलीबुक कहलाती है। 6, where was Margie's school? Did she have any classmates? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई सहपाठी था, कोई क्लासमेट था? आंसर, मार्गी's school was right next to her bedroom, so she did not have any classmates. मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के ठीक बगल में था, इसलिए उसका कोई सहपाठी नहीं था। 7, What subjects did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी ने कंप्यूटर पर कौन कौन से विषय सीखे? आंसर, मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। मार्गी भूगोल और गणित सीखी और टॉमी गणित और इतिहास सीखा। अब देखिए 2 में आइए। आंसर द फॉलोइंग विथ रिफरेंस टू द स्टोरी। कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। 1, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसे फेंकूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेज दिस वर्ड्स। ऊपर के ये जो शब्द हैं इसे कौन कहता है? आंसर, टॉमी सेज दिस वर्ड्स। इन शब्दों को टॉमी कहता है। 2, What does it refers to? यहाँ it शब्द किसके लिए आया है? आंसर, it
refers to the real book that Tommy found. यहाँ it यानी यह उस वास्तविक किताब के लिए संदर्भित किया गया है जो टॉमी को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? वक्ता के द्वारा यानी टॉमी के द्वारा इस इट शब्द की यानी रियल बुक की तुलना किससे की जा रही है? आंसर, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेलीबुक बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा इसकी तुलना टेलीबुक से की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। निश्चित रूप से उनके पास एक शिक्षक थे, लेकिन वह एक नियमित शिक्षक यानी मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वह एक आदमी थे। 1, हु डज दे रेफर टू? यहाँ दे शब्द किसके लिए आया है? आंसर, हियर द वर्ड दे रेफर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड टाइम हु हैड अ रियल टीचर टू टीच देम। यहाँ दे यानी वे जो शब्द है उस पुराने ज़माने के छात्रों को संदर्भित करता है जिनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए एक वास्तविक शिक्षक होते थे। 2, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? यहाँ नियमित का क्या मतलब है? आंसर लिखिए, हियर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर। यहाँ नियमित का मतलब मशीनी टीचर है, यानी कि रोबोट जो टॉमी और मार्गी को पढ़ाता था। 3, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? इस मैकेनिकल टीचर की तुलना किससे की गई है? आंसर, इट इज कॉन्ट्रास्टेड विथ ह्यूमन टीचर ऑफ ओल्ड एज। इसकी तुलना पुराने युग के मानव शिक्षक से की गई है। 3, आंसर each of these questions in a short paragraph about 30 words। इनमें से प्रत्येक शब्द का उत्तर लगभग 30 शब्दों में एक छोटे पैराग्राफ में दे। अब क्वेश्चन क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के शिक्षक किस प्रकार के थे? आंसर, the teachers of Margie and Tommy were mechanical teachers. The screen of mechanical teachers were large, black and ugly, on which all the lessons were shown and the questions were asked. They had also a slot in which Margie and Tommy had to put their homework and test papers. They had to write them out in a punch code and the mechanical teachers had calculated the marks in no time। ये देखिए 70 वर्ड्स में ये आंसर है, यानी कि मार्गी और टॉमी के शिक्षक यांत्रिक शिक्षक थे। यांत्रिक शिक्षकों की स्क्रीन बड़ी, काली और बदसूरत होती थी जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। उनकी स्क्रीन के किनारे एक खाली जगह भी होता था जिसमें मार्गी और टॉमी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। उन कार्यों को उन्हें एक पंच कोड में लिखना होता था। वहीं साथ ही साथ मैकेनिकल टीचर कुछ ही समय में अंकों की गणना यानी कैलकुलेशन कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने प्रांतीय निरीक्षक को क्यों बुलाया? आंसर लिखिए। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, सो हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू रिपेयर मैकेनिकल टीचर। यांत्रिक शिक्षक भूगोल में मार्गी का टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी का प्रदर्शन खराब पर खराब होता जा रहा था। इसलिए मार्गी की माँ ने मैकेनिकल शिक्षक यानी कंप्यूटर की रिपेयर करने के लिए प्रांतीय निरीक्षक को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू?
तो फिर उसने क्या किया? आंसर लिखिए, द काउंटी इंस्पेक्टर slowed mechanical teacher up to an average 10-year level because the geography sector was geared a little too quick. काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को औसतन 10 साल के स्तर तक धीमा कर दिया क्योंकि भूगोल क्षेत्र को कुछ ज़्यादा ही तेजी से तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? भूगोल में मार्गी का प्रदर्शन खराब क्यों था? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया? आंसर, मार्गी was doing badly in geography because the geography sector was geared a little too quick. The county inspector slowed it up to an average 10-year level. मार्गी भूगोल में खराब प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि भूगोल क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से तैयार किया गया था। काउंटी इंस्पेक्टर ने इसे औसतन 10 साल के स्तर तक धीमा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी के शिक्षक के साथ क्या हुआ था? आंसर लिखिए, वंस the county inspector had taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गया था क्योंकि इतिहास क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे? यदि हाँ तो क्यों? आंसर लिखिए, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड दैट गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्गी के पास शनिवार और रविवार को छोड़कर स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि अगर लड़कियाँ नियमित रूप से समय पर सीखती हैं तो वे बेहतर सीखती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने प्रकार के स्कूल का वर्णन कैसे करता है? आंसर लिखिए, Tommy tells about the old types of school, that those schools had their own buildings. There were teachers in those schools. They were human beings. All the kids used to go there to study. They had fun there, sat together and gone home together at the end of the day. टॉमी पुराने प्रकार के स्कूलों के बारे में मार्गी को बताता है कि उन स्कूलों में शिक्षक होते थे, वे इंसान होते थे, वहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाते थे और वहाँ मस्ती करते थे, वर्ग में एक साथ बैठते थे और दिन की समाप्ति पर एक साथ घर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह यानी टॉमी पुराने प्रकार के शिक्षकों का वर्णन कैसे करता है? आंसर लिखिए, ही डिस्क्राइब्स अबाउट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स दैट दे वर रियल मेन इन द प्लेस ऑफ मैकेनिकल टीचर्स. दे taught the students in schools. They asked them questions and gave them homework. वह पुराने ज़माने के शिक्षकों के बारे में बताता है कि वे यांत्रिक शिक्षकों के स्थान पर वास्तविक मनुष्य होते थे। वे स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, वे उनसे प्रश्न पूछते और होमवर्क देते थे। अब 4 में आइए, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स इन 100 to 150 वर्ड्स। इनमें से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 पैराग्राफ में 100 से 150 शब्दों में दे। क्वेश्चन देखिए 1, व्हाट आर द
main features of the mechanical teachers and the classrooms that Margie and Tommy had in the story. कहानी में मार्गी और टॉमी के यांत्रिक शिक्षक तथा स्कूल के क्लासरूम्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर लिखिए। मार्गी एंड टॉमी आर स्टूडेंट्स ऑफ द 20th century. Their education takes place through computers in the rooms next to their bedrooms. The same computers are the teacher of both of them. It has a large screen on which all the lessons are shown and the questions are asked. There is a slot where Margie and Tommy have to put homeworks and test papers. They have to write them in punch code. मार्गी और टॉमी 20वीं सदी के छात्र हैं। उनके शिक्षा उनके बेडरूम के बगल वाले कमरे में कंप्यूटर्स के जरिए होती है। वहीं कंप्यूटर उन दोनों के शिक्षक हैं। उनका एक बड़ा स्क्रीन था जिस पर सभी लेसन दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। उस स्क्रीन के किनारे एक खाली जगह है जिसे स्लॉट कहते हैं, जहां मार्गी और टॉमी को अपना होमवर्क भरना पड़ता है और टेस्ट देने होते हैं। उनको यह सब एक पंच कोड में लिखना होता है। यह हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में आइए। द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, but sometimes the history sector, math sector and geography sector are geared a little too quick. Sometimes the screens are blanked out completely. यांत्रिक शिक्षक तुरंत ही होमवर्क और टेस्ट पेपर्स के नंबरों की गिनती कर लेता है, लेकिन कभी-कभी इतिहास, गणित और भूगोल के सेक्टर ज़रा तेज़ चलने लगते हैं और कभी-कभी कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं, सादे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? वैसे क्यों सोची कि पुराने प्रकार का स्कूल मज़ेदार रहा होगा? आंसर, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। मैकेनिकल टीचर उसे भूगोल में लगातार टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था और उसका प्रदर्शन दिन ब दिन खराब हो रहा था मार्गी का। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी को जिस भाग से सबसे अधिक नफरत थी वह उसमें खाली स्थान था जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। सो शी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। इसलिए वह सोचने लगी कि पहले ज़माने का स्कूल मज़ेदार रहा होगा। बिकॉज ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. क्योंकि आसपास के सारे बच्चे वहाँ जाते थे, स्कूल कंपाउंड में हंसते और शोर मचाते थे, स्कूल के कमरे में एक साथ बैठते थे और दिन की समाप्ति पर एक साथ वापस अपने घर जाते थे। She was thinking about how the kids must have loved it in the old days. वह सोच रही थी कि पुराने ज़माने में किस तरह छोटे बच्चे अपने स्कूल को प्यार करते थे। She was thinking about the fun they had. वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी जिसका मज़ा उन्होंने लिया, यानी पहले के बच्चों ने लिया। क्वेश्चन नंबर 3, डू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर more fun
than their school in the story? क्या आप मार्गी के बातों से सहमत हैं कि आज के स्कूल कहानी वाले स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के कारण बताएं। आंसर, ऑफ कोर्स आई एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। निसंदेह मैं मार्गी से सहमत हूँ, क्योंकि आज के स्कूल कहानी वाले स्कूल से भी अधिक मज़ेदार हैं। द फर्स्ट एंड बेस्ट थिंग इज़ दैट द टुडेज स्कूल्स टीचर पे अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सबसे पहली और अच्छी बात यह है कि आजकल के स्कूलों में शिक्षक सभी विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से उन पर ध्यान देते हैं। Whereas in the school of the story, the teachers are not able to pay attention to the children because they are mechanical teachers. जबकि कहानी के स्कूल में शिक्षक बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो मशीनी शिक्षक हैं, यानी कंप्यूटर हैं। The second reason is that in today's schools, all the children study together and also have fun. दूसरा कारण यह है कि आजकल के स्कूलों में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और मस्ती भी करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर टू कंप्लीट देयर होमवर्क। वे एक साथ एक दूसरे के होमवर्क को पूरा करने में मदद करते हैं। सो टुडेज स्कूल इज़ मोर फन। इसलिए आज का स्कूल ज़्यादा मज़ेदार है। वेयर इज इन द स्कूल ऑफ द स्टोरी देर इज़ मोर मोनोटोनी बिकॉज there is a classroom next to the bedroom of every house, whereas every child studies alone and gets bored of loneliness. जबकि कहानी के स्कूल में निरस्ता ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ हर घर के बेडरूम के बगल में क्लासरूम है, जहाँ हर बच्चा अकेले ही पढ़ाई करता है और अकेलापन से वह उब जाता है, बोर हो जाता है। अब यहाँ ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज एडवर्ब्स। कहानी से लिए गए इस सेंटेंस को पढ़िए। दे हैड वंस टेकन टॉमस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो कंप्लीट वर्ड है ये एडजेक्टिव है। इसमें जब आप ly ऐड करते हैं ये एडवर्ब बन जाता है। तो इस बॉक्स में 8 एडवर्ब वर्ड्स हैं, क्योंकि सब में ly ऐड किया गया है। नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। नीचे दिए सेंटेंसेस के खाली स्थानों को भरने के लिए इन एडवर्ब्स को यूज कीजिए। 1. द रिपोर्ट मस्ट बी रेड, यहाँ भरिए केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए ताकि प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। 2. एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस, यहाँ भरिए नॉनशैलेंटली श्रगिंग हिज शोल्डर्स। नॉनशैलेंटली मतलब लापरवाही से, और श्रगिंग्स मतलब उचकाते हुए। साक्षात्कार में समीर ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए हमारे सवालों के जवाब दिए। 3. वी ऑल बिहेव, यहाँ पर ये डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। जब हम थके होते हैं या भूखे होते हैं तो हम सभी अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। 4. The teacher shook her head sorrowfully when Ravi lied to her. शिक्षिका ने दुख से अपना सिर हिलाया जब रवि ने उनसे झूठ बोला। 5. I यहाँ पर ये completely forgot about it. मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया, इसका ये मतलब होगा। नंबर 6. When I complimented Revati on her success, she just smiled, यहाँ पर ये loftily and turned
अवे, जब मैंने रेवती को उसकी सफलता के लिए बधाई दी तो केवल मुस्कुरा कर चली गई। नंबर 7, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज, यहाँ पर ये ऑफुली बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। कंपनी के अध्यक्ष बहुत व्यस्त हैं और वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। नंबर 8, आई फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर ये क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। मैंने अपना काम जल्दी से ख़त्म किया ताकि मैं खेलने के लिए बाहर जा सकूं। अब एक बात और याद रखें, जब एडवर्ब क्रिया का वर्णन करता है आप एडजेक्टिव्स में एल वाई जोड़कर एडवर्ब बना सकते हैं। अब ज़रा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। जब कोई एडजेक्टिव वर्ड वाई से समाप्त होता है तो एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई जोड़ा जाता है, लेकिन एल वाई जोड़ने पर एडजेक्टिव का वाई आई में बदल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए नंबर 3, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। 1, एंग्री, यहाँ लिखिए एंग्रीली यानी गुस्से से। नंबर 2, हैप्पी, यहाँ हो जाएगा हैप्पीली यानी आनंद से। नंबर 3, मेरी, यहाँ करेंगे आप मेरीली यानी खुशी से। नंबर 4, स्लीपी का हो जाएगा स्लीपली यानी सुस्ती से। नंबर 5 में इजी का हो जाएगा ईजिली यानी सरलता से। नंबर 6 में नॉइसी का नॉइसली यानी शोरगुल के साथ हो जाएगा। नंबर 7, टीडी का टिडली यानी साफ से यानी सफाई से। नंबर 8, ग्लूमी, इसका हो जाएगा ग्लूमिली यानी उदास से। आप देखिए 2 में क्या है, इफ नॉट एंड अनलेस, ये दोनों वर्ड्स सेम हैं, एक है, यानी इफ नॉट मीन्स अनलेस और अनलेस मीन्स इफ नॉट, यानी दोनों का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूचर टेंस भी है और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस भी है। देयर ऑन्ट बी एनी बुक्स लेफ्ट, ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। अब यहाँ प्रेजेंट में क्या दिया गया है, अनलेस वी प्रिजर्व देम, यानी कोई भी पुस्तक नहीं बचेगी जब तक हम उन्हें संरक्षित नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं। नंबर 2 में देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट, वी ऑन्ट लर्न योर लेसन्स, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। इफ, अब यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या है, यू डोंट स्टडी रेगुलरली, यानी यदि आप नियमित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तो आप अपना पाठ नहीं कर पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस, अब ये हो जाएगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस में, आगे का हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, क्या हो जाएगा, ही ड्राइव्स मोर स्लोली, यानी यदि टॉमी धीरे गाड़ी नहीं चलाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। अब क्या देखिए बोल रहा, कंप्लीट दीज फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, निम्नलिखित शर्त वाले वाक्यों को पूरा करें। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब के सही रूप का उपयोग करें। 1, इफ यू डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, अगर मैं आज रात अनु की पार्टी में नहीं गया तो यहां पर ये शी विल बी सैड, वह उदास हो जाएगी। यहाँ कुछ भी पढ़ सकते हैं, शी विल बी सैड, शी विल नॉट टॉक मी, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। 2, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल द ऑर्डर फूड, यानी यदि आप भोजन का ऑर्डर देने के लिए होटल में फ़ोन नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये यू विल हैव टू स्टार्व, तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। 3, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब आप किताब लिखने का वादा नहीं करते, यहाँ पर ये आई विल नॉट मीट यू, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं,
आई विल नॉट टेलीफोन यू, आई विल नॉट मीट यू, आई विल नॉट टॉक, कुछ भी कर सकते हैं आप। नंबर 4, इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, अगर वह कोई खेल नहीं खेलती है तो यहाँ पर ये शी विल गेट सिक, वह बीमार हो जाएगी या फिर वह नाराज हो जाएगी, कुछ भी कर सकते हैं आप। नंबर 5, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, यदि वह छोटा पक्षी तेजी से उड़कर दूर नहीं चला जाता तो क्या हो जाता, यहाँ लिखिए द फॉलोअर विल कैच इट, तो बहलिया उसे पकड़ लेगा। या कुछ भी हो सकता है, तो कुत्ते उसे खा जाएंगे, बिल्ली उसे पकड़ लेगी, कुछ भी हो सकता है। तो यह कंप्लीट कौन सा आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और उसका जो स्टोरी है उसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उसे देख लीजिएगा और इसे तैयारी कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।